प्यारे बच्चों, आज हम आपको जीएस में भारत के उद्योग इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया इसके बारे में एक टॉपिक शुरू कर रहे हैं। तो अलग अलग चीज़ों की इंडस्ट्री के बारे में हम आपको बात करेंगे। आज हम शुरू कर रहे हैं लौह इस्पात उद्योग यानी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज, यानी भारत में आयरन और स्टील इंडस्ट्री का क्या हाल है, इसकी हिस्ट्री, इसके बारे में बात करेंगे। तो आइए देखते हैं भारत में लौह इस्पात उद्योग के बारे में जानकारी, और जो चीज़ें आपको याद करने वाली होंगी कोशिश करेंगे उनको आपको याद करवा दें और बाकी जानकारी के लिए है। तो देखिए, देश का पहला लौह इस्पात कारखाना कब खुला? तो देश का पहला लौह इस्पात कारखाना 1874 में कुल्टी स्थान है बंगाल का। बंगाल में बाराकर लौह कंपनी ये जो है देश का पहला लौह इस्पात कारखाना बना। अब देखिए क्या है, आप जानते होंगे एक चीज कि पहले दिल्ली से पहले जो भारत की राजधानी थी वो बंगाल थी। बंगाल से ही अंग्रेज पूरे देश में शासन करते थे। तो बंगाल आयरन के मामले में समृद्ध प्रदेश माना जाता है, इसीलिए अधिकांश आयरन की इंडस्ट्रीज बंगाल में ही मौजूद है। और देश का पहला जो लौह इस्पात कारखाना खुला उसका क्या नाम था? बाराकर लौह कंपनी। पहली चीज हो गई। अब यही आपको दिमाग में रखना। देखिए, कुछ पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं, जो पूछे जा सकते हैं। तो पहला कारखाना कहाँ खुला? बंगाल में खुला। तो इसको इस तरीके से सोचिए, देखिए राजधानी कहाँ थी? बंगाल में थी। और बंगाल जो है अंग्रेज शासन करते थे। अंग्रेजों को हथियार, अस्त्र शस्त्र बनाने के लिए तीर, तलवार, ढाल, इसके लिए किस चीज की जरूरत होती है? लोहे की जरूरत होती है। तो यहाँ पे कौन सा लौह कंपनी बनाया? बाराकर लौह कंपनी। तो इसको कर लीजिए बोरा भरकर। देखिए याद रहेगा जीवन भर। बाराकर तो कर लीजिए बोरा भरकर लोहा बनाने के लिए अंग्रेजों ने बंगाल में कंपनी खोला। यानी कौन? बोरा भरकर, यानी बाराकर लौह इस्पात लौह कंपनी खोला। कहाँ खोला? बंगाल में खोला। अब देखिए, दूसरा जो निजी क्षेत्र की तरफ से सबसे बड़ा विस्तारित लौह का कारखाना खोला गया वो जमशेद जी टाटा ने इसको खोला था। ये कहाँ खोला था? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जमशेद जी टाटा ने बड़े पैमाने पे लौह की कंपनी खोली। वो कहाँ खोला? बिहार में एक नदी है स्वर्ण रेखा नदी के किनारे पे इन्होंने खोला। तो अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जमशेद जी टाटा ने खोला, तो टाटा ने क्या किया? अब आप समझिए, बिहार तो इसको कर लीजिए बिना हार। बिहार में क्या है? बिना हार, यानी बिहार के लोग हारते नहीं हैं। तो ठीक है। अब बिहार में क्या है? देखिए, बिहार एक ऐसा प्रदेश है जो खनिज के मामले में ये भी समृद्ध है। तो बिहार जो है, बिहार में एक नदी है। तो कल्पना कीजिए, एक नदी है जिसके किनारे किनारे पे लोहे हैं, और टाटा ने क्या किया? लोहे को सोना का रूप दे दिया, यानी लोहे को सोना बना दिया, लोहे को कीमती बना दिया। जब हम सोने की बात करते हैं तो इसका हमारा आशय कीमती चीज से हो गया। तो जमशेद जी टाटा ने बिहार में स्वर्ण रेखा नदी के किनारे पहला लौह इस्पात कारखाना बड़े पैमाने पे निजी क्षेत्र का खोला। ये टाटा का है।
और दूसरा और अंग्रेज सरकार ने बंगाल में बाराकर लौह कंपनी खोला। अब आते हैं, कुछ हिस्ट्री है लेकिन जो चीजें याद करने वाली होंगी उसको याद करवाएंगे। स्वतंत्रता के पूर्व लौह कारखाना स्वतंत्रता के पूर्व लौह कारखाना, जो आजादी के पहले कुछ मुख्य फैक्ट्रियां लगी थी। लौह कारखाने कौन कौन थे? पहला था भारतीय लौह इस्पात कंपनी, ये बंगाल में ही हीरापुर में लगा। ध्यान दीजिएगा, जैसे हम कह रहे हैं तो बंगाल में अधिकांश लोहे की कंपनियां बंगाल में ही खोली गई। तो भारतीय लौह इस्पात कंपनी हीरापुर बंगाल पहला खोला गया। दूसरा कहाँ खोला गया? कर्नाटक में, मैसूर आयरन एंड स्टील वर्क्स। मैसूर आयरन एंड स्टील वर्क्स ये कर्नाटक में भद्रावती एक जगह है, वहां पे खोला गया। लेकिन इस कंपनी का मैसूर आयरन एंड स्टील वर्क्स कर्नाटका प्रदेश का है, जिसमें इन्होंने नाम बदलकर क्या कर दिया? विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, VISCL। बाद में ये नाम बदलाव कर दिया गया, यानी विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी किया गया। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है VISCL यानी विश्वेश्वरैया आयरन स्टील कंपनी कहाँ पे है? आपका जवाब होगा कर्नाटका में। कहाँ पे? कर्नाटक में। अब एक तीसरा कंपनी और भी खुला आजादी के पहले, स्टील कॉर्पोरेशन ऑफ बंगाल। ध्यान दीजिए, यह भी बंगाल में खुला। अब देखिए क्या हुआ, अब तक जो आपने देखा तो बंगाल में पहला खुला, एक बिहार में टाटा ने खोला, फिर जो है बंगाल में भारतीय लौह इस्पात कंपनी खोला गया, एक कर्नाटका में, और स्टील कॉर्पोरेशन ऑफ बंगाल ये बंगाल का ही है। तो ये दो घटनाएं हुई। अब देखिए क्या हुआ, स्वतंत्रता जब हमें प्राप्त हो गई, इसके बाद कई मुख्य स्टील और इस्पात लौह इस्पात कंपनियां खोली गई। इसमें से स्वतंत्रता के बाद देखिए ये कंपनियां खोलने में थोड़ा सा समय लगता है और रुपए भी बहुत ज़्यादा लगते हैं। इस वजह से पंचवर्षीय योजना में इसको खोलना शुरू किया गया। आप जानते हैं हमारे देश में पंचवर्षीय योजनाएं बनती हैं, हर 5-5 सालों पे ये योजनाएं जारी की जाती हैं। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में पहला खोला गया भिलाई इस्पात संयंत्र। ये कहाँ खोला गया? मध्य प्रदेश में। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, भिलाई इस्पात संयंत्र कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। अब इसको कैसे याद कर सकते हैं? देखिए मध्य प्रदेश, मध्य माने होता बीचों बीच में। तो कल्पना कीजिए भारत का दिल, अक्सर कहा जाता है भारत का दिल मध्य प्रदेश। क्यों? क्योंकि बीचों बीच में है। तो बीचों बीच में यानी मध्य प्रदेश में हमें आज़ादी मिली, तो हमें देश के लोगों की भिलाई को कर लीजिए भलाई, भिलाई को कर दीजिए भलाई। तो भलाई से क्या होगा? देश के लोगों की भलाई के लिए देश के बीचों बीच यानी देश का दिल मध्य प्रदेश में संयंत्र खोला गया, भिलाई इस्पात संयंत्र। तो आपसे पूछा जा सकता है कि भिलाई इस्पात संयंत्र है कहाँ? तो आपका जवाब होगा मध्य प्रदेश। पहला मध्य प्रदेश। दूसरा कहाँ खोला गया? हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड राउरकेला, ये उड़ीसा में है, उड़ीसा में खोला गया राउरकेला। देखिए भिलाई इस्पात संयंत्र वास्तव में रूस जो पुराना वो था सोवियत संघ टूट गया, आज रूस है, लेकिन तत्कालीन सोवियत संघ उसके सहयोग से भिलाई इस्पात कारखाना खोला गया था। और हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड राउरकेला, ये राउरकेला उड़ीसा में, उड़ीसा प्रदेश में है। तो उड़ीसा में ये संयंत्र जो खोला गया ये जर्मनी के सहयोग से खोला गया। और तीसरा हो गया हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड दुर्गापुर बंगाल में ही।
दुर्गापुर बंगाल में ही ब्रिटेन के सहयोग से खोला गया। तो देखिए बहुत आसान है याद करना, दुर्गापुर यानी दुर्गापुर, दुर्गा जी जहाँ रहती हैं बंगाल में, बंगाल दुर्गा पूजा बहुत मनाई जाती है, यानी बंगाल के लोग दुर्गा जी को बहुत मानते हैं। और दुर्गा जी के कृपा से क्या हुआ, बंगाल से अंग्रेजों का सफाया हुआ, देश से भगाया गया और उसी के सहयोग से हुआ है। तो ब्रिटेन कौन सा देश है? ब्रिटेन अंग्रेजों का देश है, अंग्रेजों का ही देश ब्रिटेन माना जाता है। तो प्यारे बच्चों, आशा है इतना पूरा आपके दिमाग में आ गया होगा। सब कुछ याद रखना जरूरी नहीं है, कुछ मुख्य चीजें आपको याद रखना जरूरी है। पहला ये कि पहला लौह इस्पात कारखाना तो ये हो गया बंगाल में खोला गया, और कौन सा, बागाकर लौह कंपनी पहला हो गया। दूसरा, जमशेद जी टाटा ने सबसे बड़ा कहाँ खोला? तो टाटा ने सबसे बड़ा खोला बिहार में, स्वर्णरेखा नदी के नजदीक में खोला। अब स्वतंत्रता के पूर्व 2-3 लौह इस्पात कारखाने, भारतीय लौह इस्पात कारखाना खुला तो बंगाल में हुआ। मैसूर आयरन एंड स्टील वर्क्स किस प्रदेश में है? तो VSIC, ये कहाँ पे है? ये कर्नाटका प्रदेश में है। और अब इसका नाम, वर्तमान नाम विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी हो गई। फिर स्टील कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हो गया। और भिलाई इस्पात संयंत्र किस प्रदेश में है? मध्य प्रदेश। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड राउरकेला किस प्रदेश में है? उड़ीसा प्रदेश में, जर्मनी के सहयोग से। और भिलाई बना सोवियत संघ के सहयोग से। और हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड दुर्गापुर बना ब्रिटेन के सहयोग से। ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इनका निर्माण हुआ। अब हम बात करेंगे तृतीय चतुर्थ कुछ मुख्य परियोजनाओं की। तो इसको हमें मिटाना पड़ेगा, इसको मिटाते हैं तो फिर बता रहे हैं। प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं तृतीय पंचवर्षीय योजना में क्या बनाया गया। तो बोकारो स्टील प्लांट, ये बिहार में बनाया गया, बहुत ही फेमस है बोकारो। तो ये कर लीजिए बिहार, और बासे बिहार और बासे बोकारो। तो ये सोवियत संघ के सहयोग के द्वारा बनाया गया। अब आपसे पूछा जा सकता है एक चीज, बोकारो स्टील प्लांट कहाँ पे है, किस प्रदेश में है? आपका जवाब होगा बिहार में है, ये इंपॉर्टेंट। चौथी पंचवर्षीय योजना में भी कई बनाए गए। तो इसमें है सलेम इस्पात संयंत्र, ये तमिलनाडु में है। सलेम इस्पात संयंत्र तमिलनाडु, विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश, और विजयनगर इस्पात ये कर्नाटक में प्रदेश में है। तो आप ऐसे ही याद कर सकते हैं। देखिए वर्तमान में विजयनगर जो है कर्नाटक प्रदेश में मौजूद है, तो ये कर्नाटक का हो गया। विशाखापत्तनम नाम से ही पता है कि आंध्र प्रदेश का जो है ये शहर है विशाखापत्तनम, तो आंध्रा का है। अब देखिए एक भारत सरकार का उपक्रम है जो लौह इस्पात का बड़े पैमाने पे कई इस्पात कंपनियों का ये मैनेजमेंट करती है। ये है सेल, SAIL पूछा जाएगा। सेल क्या है? भारत सरकार का एक उपक्रम है, और कई लौह इस्पात कंपनी का प्रबंधन इसके हाथ में है, चाहे भारतीय स्टील अथॉरिटी हो, चाहे विश्वेश्वरैया स्टील कंपनी है, ये सब के सब इनका मैनेजमेंट इसी में आता है। इसके अलावा निजी क्षेत्र की कंपनी है टिस्को आयरन एंड स्टील का निजी क्षेत्र का कंपनी है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को। और इसको इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, ये जो है आपका आता है इसको, ये भी निजी क्षेत्र की कंपनी है। तो प्यारे बच्चों, इस तरीके से जो जानकारी आपको मिली है, आशा है ये जानकारी आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगी। इसमें कुछ चीजें ध्यान में रखना, कौन सी फैक्ट्री किस प्रदेश में है ये मस्ट है। तो आशा है ये समझ में भी आ गया होगा। थोड़ा सा जानकारी, इसको जो पॉइंट नोटिंग वाली चीज है उसको नोट कर लीजिए, दिमाग में नोट करना है। और इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।